Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस क्या था, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट पिक्चर्स क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज के वीडियो में इसके लिए इट मीन्स कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके लिए कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो कंडीशन है साइड साइड साइड, ए इज फॉर साइड, सेकेंड इज फॉर सेकेंड साइड एंड थर्ड इज फॉर थर्ड साइड। कॉन्ग्रुएंट कंडीशन ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। ये इसका स्टेटमेंट है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, आपको पता है एक ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं 1 2 3, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल के थ्री साइड्स दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड्स के बराबर होते हैं, वो भी किसके करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स के रिस्पेक्टिवली बराबर होते हैं, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और जिस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के कारण कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसे हम लोग साइड 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 बोलते हैं। 3 टाइम्स साइड लिखा गया क्योंकि इस ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें क्या है आप देख रहे हैं, ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी साइड क्यू आर के बराबर है एंड ए सी साइड पी आर के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर की कॉन्ग्रुएंट होगा। और बाई कौन से कॉन्ग्रुएंट के द्वारा, बाई कौन से कंडीशन के द्वारा, बाई एस एस एस, क्योंकि एक ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स हैं वो दूसरे ट्रायंगल के बाकी तीनों साइड्स के रिस्पेक्टिवली किसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बराबर है। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब होता है मैचिंग पार्ट, यानी ये इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये बी सी पी क्यू आर का करस्पॉन्डिंग पार्ट है एंड ए सी पी आर का करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो ये कंडीशन हमारे पास हो गया साइड साइड साइड। आपका वर्कशीट 1 जो है ये कॉन्ग्रुएंट एस एस एस, इट मीन साइड 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 पे ही इसी से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग वर्कशीट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड कंडीशन को पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन को, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास वर्कशीट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। हमारे पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें इसमें फिल करना है ताकि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाए। आपके पास पहला क्वेश्चन है टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। आप देखिए, मान लीजिए आपके पास इस तरीके से दो लाइन सेगमेंट है, वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनका लेंथ आपस में इक्वल हो जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ। अगर उनका लेंथ सेम होगा तब दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ दे हैव सेम मेजर। अगर दोनों एंगल्स के मेजरमेंट सेम हो, इट मीन्स अगर पहला एंगल भी 30 डिग्री का हो, दूसरा भी 30 डिग्री का हो, तो दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेम मेजर, सेम मेजर। अब आपके पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो स्क्वायर्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, इफ दे हैव, अगर उनके साइड्स का लेंथ इक्वल होगा तब दोनों स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लोग लिखेंगे इफ दे हैव द सेम साइड लेंथ, उनके साइड का लेंथ अगर इक्वल होगा तब दोनों स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ दे हैव द सेम रेडियस, अगर उनका रेडियस इक्वल होगा तब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन है टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। रेक्टेंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, इफ दे हैव द सेम लेंथ एंड द सेम ब्रेथ
अगर उनका लेंथ भी इक्वल हो एंड ब्रेथ भी इक्वल हो तब दोनों रेक्टेंगल कॉन्ग्रुवेंट होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इन फिगर 9.11 आप देख रहे हैं ये सब सारे फिगर्स और पिक्चर्स दिए हुए वो 9.11 के हैं। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुवेंट, कौन से जो ट्रायंगल्स के पेयर हैं वो कॉन्ग्रुवेंट हैं बाय एस एस कॉन्ग्रुवेंस कंडीशन। एस एस कॉन्ग्रुवेंस कंडीशन के अनुसार इफ कॉन्ग्रुवेंट, अगर कॉन्ग्रुवेंट है तो राइट द कॉन्ग्रुवेंस ऑफ ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म, तो हमें सिंबॉलिक फॉर्म में उसे लिखना है। आप देखें यहाँ पर ए बी सी जो ट्रायंगल है एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल हमारे पास है। ए बी का लेंथ देखें किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। बी सी का लेंथ किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर, पी आर के बराबर है। एंड ए सी का लेंथ हमारे पास पी क्यू के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुवेंट होंगे। अब हमें सिंबॉलिक नोटेशन में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुवेंट होगा, कॉन्ग्रुवेंट टू ट्रायंगल, आप देखें किसके बराबर होगा, क्यू आर पी के बराबर होगा। अब क्यों होगा मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। आप देखें इसको चेक कैसे किया जाता है कि हम लोगों ने जो लिखा वो करेक्ट है या नहीं है। हमारे पास ए बी, आप देखें सबसे पहले हम लोग इस तरीके से पेयरिंग करेंगे। ए बी का लेंथ किसके बराबर होना चाहिए, क्यू आर के बराबर, यानी लेफ्ट साइड से फर्स्ट टू साइड्स दो, मतलब एक साइड को ले रहे हैं तो राइट साइड से, इसका भी लेफ्ट साइड से लेंगे। ए बी का लेंथ क्यू आर के बराबर होना चाहिए। आप देख रहे हैं ए बी भी 2 है, क्यू आर भी 2 है। उसके बाद हमें ये ए बी मतलब ए को छोड़ देना है, फिर इसको लेना है, बी सी को लेंगे, फिर इधर तब हम लोग आर पी को लेंगे या फिर पी आर बोल सकते हैं। तो बी सी का लेंथ 3 है एंड आर पी या फिर आप देखें पी आर दोनों का लेंथ कितना है, 3 है। 3 मैच कर गया। तो हम लोगों ने फर्स्ट पेयर ये बनाए, सेकेंड पेयर बनाए। अब थर्ड पेयर में हम लोग बनाएंगे ये फर्स्ट एंड लास्ट को लेते हैं, इधर भी फर्स्ट एंड लास्ट को लेते हैं। हमेशा चेक करने का तरीका यही है। तो ए सी, अब देखें जो ए सी का लेंथ 2.5 है एंड इस साइड से हमारे पास देखते हैं क्यू पी का लेंथ, आप देखें क्यू पी का लेंथ भी कितना है, 2.5। इट मीन्स हम लोगों ने जो लिखा है ट्रायंगल का नाम वो बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आप चेक करेंगे। अब सेकेंड में हम लोग देखते हैं, हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू एस और इधर है पी एस आर, ये कॉन्ग्रुवेंट है। 3.5 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है एंड 2.5 तो कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट का मतलब होता है ये साइड दोनों ट्रायंगल में है, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस ये कॉन्ग्रुवेंट होगा। किसकी कॉन्ग्रुवेंट होगा, ट्रायंगल। हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग पी क्यू लिखे है ना, तो पी क्यू का लेंथ 3.5 है, तो इधर से हम लोग क्या लेंगे, पी आर को लेंगे, पी आर का लेंथ हो गया। उसके बाद आप देखें क्यू एस का 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी आर एस लिखेंगे। आप चेक कर ले, चेक करके आप देख सकते हैं आपके पास क्या होगा। यहाँ पर आपके पास है पी क्यू एस, फर्स्ट में पी क्यू है एंड इस अदर में फर्स्ट में पी आर है, पी क्यू का लेंथ 3.5 एंड पी आर का लेंथ भी 3.5। नेक्स्ट हम लोग मैं बताइए आपको इस तरीके से पेयरिंग लेना है। क्यू एस का 2 सेंटीमीटर, इधर आर एस का भी 2। उसके बाद पी एस हम लोग लेंगे, इधर आर एस लेंगे, इधर भी पी एस, ये भी पी एस है, पी एस 2.5। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुवेंट होंगे आपस में। अब हम लोग थर्ड पिक्चर की ओर चलते हैं। हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी है। आप देख रहे हैं ए बी डी से ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी से तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर आकर के मिल रहा है। तो ए बी डी ट्रायंगल होगा एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास सी ई एफ होगा। अब आप देखें ये 3 सेंटीमीटर 3 आ रहा है, 5.5 ये बी डी का भी लेंथ 3 है एंड सी का भी लेंथ 3 है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी हो गया, कॉन्ग्रुवेंट होगा ट्रायंगल के, कौन से के। आप देखिए सबसे पहले ए बी, तो ए बी का लेंथ 3 है, तो हम लोग 3 सेंटीमीटर वाले लेंथ को लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ई एफ। उसके बाद आप देखें बी डी का लेंथ कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब कौन सा लेंगे, हम लोग अब लेंगे जो भी लेंगे मतलब ई
एंड सी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ये बी डी है तो इस साइड में हमारे पास यहाँ पर सी होना चाहिए। तो हम लोग जो लिखे हैं यहाँ पर ई एफ, तो हमें लिखना चाहिए एफ ई। एफ ई रहेगा तभी तो सी हो पाएगा, सी ई। तो हम लोग इसको क्या बनाते हैं, एफ ई बनाते हैं, एफ ई सी। आपको बता रही हूँ क्यों, क्योंकि ए बी आप देखें, ए बी 3 हो गया। अब एफ ई देखें, एफ ई आपके पास 3 सेंटीमीटर। उसके बाद बी डी पेयरिंग करेंगे हम लोग, बी डी 3 एंड इधर से ई सी, आप देखें ई सी भी 3 हो गया। लास्ट में ए डी होगा, ए डी आप देखें ए डी 5.5 एंड हमारे पास सी एफ, ये सी एफ आप देखें सी एफ, ये इस तरीके से करेक्ट होगा आपका। अब फोर्थ पिक्चर की ओर हम लोग चलते हैं। हमारे पास देखें कौन सा है, ये 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है एच ओ क्यू। ये 3 है 3 है, 4 है 4 है, बट इसके लेंथ मेजरमेंट्स नहीं दिए हुए हैं, तो हमें पता नहीं कि ये दोनों के लेंथ्स इक्वल होंगे भी या नहीं, इसलिए हम लोग लिखेंगे नॉट कॉन्ग्रुवेंट, नॉट कॉन्ग्रुवेंट। ये दोनों कॉन्ग्रुवेंट होंगे या नहीं हम लोग नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे नॉट कॉन्ग्रुवेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोल रहा है इन फिगर 9.12, 9.12 आप देख लें, ये 9.12 है। इसमें बोला जा रहा है आपको पी एस आर एस के बराबर है। देखिए पी एस साइड आर एस के बराबर है, पी क्यू का लेंथ आर क्यू के बराबर है। तो हमें बोल रहा है कि इस ट्रायंगल पी क्यू एस, ये जो ट्रायंगल है पी क्यू एस, आप देखिए पी क्यू एस, क्या ये कॉन्ग्रुवेंट होगा ट्रायंगल आर क्यू एस के? आप देख लें, यहाँ से मैं आपको चेक करके बता रही हूँ। पी क्यू का लेंथ सबसे पहले पेयरिंग करेंगे, पी क्यू एंड आर क्यू बराबर है, देखें पी क्यू आर क्यू, देखें बिल्कुल बराबर है। दूसरा क्यू एस एंड इधर से हम लोग देखेंगे क्यू एस, आप देखें क्यू एस इट मीन सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली बराबर होगा। अब लास्ट हमारा होगा पी एस एंड आर एस, आप देखें यहाँ पर पी एस आर एस, तीनों पेयर हमारा मैच कर गया ना, इसलिए इसका आंसर होगा यस, होगा कॉन्ग्रुवेंट। अब हमारे पास बोल रहा है स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट यू हैव यूज्ड टू आंसर वन। 3 मैचिंग पार्ट्स कौन कौन से होंगे, तो यहीं से मैं लिख सकती हूँ। यहाँ पर देखिए पहला क्या है, पी क्यू का पेयरिंग किसके साथ मैं की थी, आर क्यू के साथ, तो पी क्यू इक्वल टू आर क्यू। दूसरा देखें आप लोग क्यू एस इक्वल टू क्यू एस, यहाँ से देखें क्यू एस आ रहा है। थर्ड चीज आपके पास है पी एस इक्वल टू आर एस, ये क्यू एस इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास क्या है पी एस, ये पी एस इक्वल टू आर एस, आप देखें पी एस इक्वल टू आर एस। 3 मैचिंग पार्ट्स हो गए। ये इस तरीके से आप जरूर सीख लें, ये आपको बहुत मदद करेगा। अब आपके पास थर्ड में बोल रहा है एंगल पी, देखें अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुवेंट होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल पी का करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा, एंगल आर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर। हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इन फिगर 9.13, अब देखें ये 9.13 है, ए बी सी इज एन आइसोसेलस। आइसोसेलस आपको पता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ए बी इक्वल टू ए सी दिए हुए। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस बी सी। अगर डी मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड्स के लेंथ आपस में इक्वल होंगे। मिड पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल बीच में, यानी डी मिड में है, बीच में है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब हमारे पास बोल रहा है इस ट्रायंगल ए बी डी, अब देखें ए बी डी कॉन्ग्रुवेंट होगा ए डी सी का, इफ यस बाय विच कॉन्ग्रुवेंस कंडीशन। आप देखें मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ, ए डी एंड ए डी, आप देखें ए डी दोनों ट्रायंगल में सेम चीज़ है, सेम पार्ट है। अब उसके बाद देखें बी डी इधर से या फिर डी बी, आप देखें एंड डी सी, डी बी एंड डी सी आप देखें इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है। थर्ड में आपके पास हो जाएगा ए बी एंड ए सी, ए बी ए सी तो इक्वल है। तो कौन चीज़ आ रहा है आपके पास, तीनों साइड्स इक्वल है, तो इसलिए कौन सा कंडीशन होगा, आप लिखेंगे बाई एस एस एस। सेकेंड पार्ट आपके पास बोल रहा है स्टेट 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स दैट यू यूज टू अराइव एट योर आंसर। यानी अपने आंसर पे पहुंचने के लिए आप लोगों ने या फिर आपने जो 3 पार्ट्स का जो यूज किया, मैं यहाँ से बताइए आपको वैसी को लिखना है।
फर्स्ट पार्ट हमारे पास था ए डी इक्वल टू ए डी, यहाँ से देखें ये फर्स्ट पेयरिंग था ए डी, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा देखें डी बी एंड डी सी, डी बी इक्वल टू डी सी, एंड थर्ड आपका ए बी इधर से, ए सी इधर से, ये ए बी होगा इक्वल टू ए सी। आपका 3 मैचिंग पार्ट्स हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आप देखें पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर। आप देखें पी क्यू कहाँ पर हमारे पास है, ये पी क्यू 2.5 एंड हमारे पास दूसरा क्या दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू एक्स जेड है, तो एक्स जेड भी 2.5 है। दूसरा क्यू आर इक्वल टू वाई जेड, क्यू आर आप देखें 4 सेंटीमीटर एंड वाई जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है, वाई जेड भी 4 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। आपको पता है एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन में एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स जो होते हैं वो दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होते हैं, यानी ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ऑब्वियसली इस साइड को इसके बराबर होना चाहिए, तभी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एस से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी दो साइड्स के अलावा तीसरा किसको बराबर होना चाहिए, तो हमारे पास हो जाएगा पी आर इक्वल टू एक्स वाई, तो हम लोग यही लिखेंगे, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा पी आर इक्वल टू एक्स वाई। आप देखें क्वेश्चन आपका इतना बड़ा था एंड आंसर देखिए आप कितना छोटा है आपके पास। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, DEF की कॉन्ग्रुएंट है, तो फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। तो हर एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए उसके लिए कैसे आप करेंगे, तो आप देखें AB का मैचिंग पार्ट क्या होगा, देखें यहाँ से AB का करस्पॉन्डिंग पार्ट आपका D होगा। मैं आपको ऐसे ही पहले आंसर लिखवा रही हूँ, फिर पिक्चर से भी आपको समझाऊंगी। एंगल C आप देखें इस प्लेस पे है ना, तो यहाँ पर हम लोग ये 1 2 3 पे है, 3 वर्टेक्स, तो ये भी F हो जाएगा। एंगल C एंगल F के बराबर। अब EF बोल रहा है, अब आप देखें EF कहाँ पर होगा, EF ये देखें ये EF है, तो इस साइड से ये BC हो जाएगा, EF के बराबर BC होगा। अब एंगल D ये देखें ये फर्स्ट में एंगल D है ना, तो इसका भी फर्स्ट लेंगे, एंगल A लेंगे। अब CA आप देखें CA ये इस साइड से आ रहा है, तो ये भी हमारा इस साइड से आएगा। हम FD लिख सकते हैं या DF लिख सकते हैं, हमारा दोनों करेक्ट होगा। हमारे पास CA था तो हम लोग इधर से लिखते हैं, FD लिखते हैं, या फिर DF लिखें आप, FD भी होगा और DF भी होगा। दूसरा एंगल B बीच में है ना, तो एंगल E वाले को बीच वाले को लेंगे, हमारा ये कंप्लीट हो गया। मैं अब आपको पिक्चर से बता रही हूँ। मान लीजिए ये आपके पास ट्रायंगल है, इसका नेम क्या है ABC। ये सेकंड ट्रायंगल आपके पास है जिसका नेम है DEF। AB साइड D के बराबर है, BC साइड EF के बराबर है, एंड AC साइड किसके बराबर है, आपका DF के बराबर है। तो आप देखें AB का करस्पॉन्डिंग पार्ट D आपको दिख रहा है, एंगल C एंगल F के बराबर, EF किसके बराबर, BC के बराबर, एंगल D आप देखें एंगल D ऊपर में है, तो यहाँ पर भी एंगल D होगा। CA आपका किधर है, देखो देखिए ये CA, तो आप FD बोल सकते थे या DF बोल सकते थे। एंगल B कॉर्नर में, तो एंगल E भी कॉर्नर में। आई होप आप इस तरीके से भी समझ गए होंगे, पिक्चर से भी समझ गए होंगे। आपका ये वर्कशीट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशीट 2 के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद वर्कशीट 2 को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।